दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है और इसी नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और ऊर्जावान और सबसे ज्यादा जीवन को प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगी और आपके लक्ष्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, आज मैं सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और आने वाले हर पल को बदल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप वह आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सफल लोगों की आदतें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि शिष्यों जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि किस प्रकार आदतों को अपनाकर वो अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को पहली आदत बताते हुए कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य के किरणों के साथ उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता, वह पूरे दिन निराश रहता है, उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं, शिष्यों, सुबह उठते ही हमें सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए और हमें उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह भी नहीं देखा होगा क्योंकि उनकी आंख नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों पर निर्भर रहते हैं लोग। हमें इस प्रकृति को, आसपास की चीजों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया। यह रंग बिरंगे फूल हमें खुशियां प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, या शुद्ध हवा, या फिर जो भी फल इस प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद खूबसूरत बनाया। तीसरी बात, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का एक कोहराम मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसलिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना चाहिए और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं सांस को। शरीर के कौन कौन से अंग से हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हमारा ध्यान हम पूरी तरह से अपनी सांसों पर लाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है और हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं। दिन में जब भी हम कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और स्पष्ट फैसला ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन व मन के साथ करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। चौथी बात,
गौतम बुद्ध चौथी बात बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। आभार प्रकट करने के बाद, ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान होती है, कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है, जिससे हम अपने काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्दी कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। हमारे पास कितने भी धन दौलत क्यों ना हो या सुख सुविधा क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो उसे वह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाएगी। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे, या उतना ही हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने पूरे दिनचर्या को लिखना है। तुम्हें एक कागज और कलम उठानी है और उस कागज और कलम से अपने पूरे दिनचर्या को लिखना है। सभी कार्यों को लिखना है जिसे आप पूरे दिन में करोगे। उन सभी कार्यों को एक समय पर निर्धारित करना है, जिसे आप एक निश्चित समय में सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी काम छूटेगा नहीं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं, तो शिष्यों, आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करना है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।